इस दिन सब कुछ वैसा ही था जैसे हर जमा को होता है। सुबह माँ ने जल्दी उठा दिया, नाश्ता बनाया, मुझे मस्जिद भेजा। मैंने रूटीन की तरह नए कपड़े पहने, माँ को सलाम किया और दरवाजे से निकल गया। रास्ते में दुकान से इत्र खरीदा। मस्जिद में खुतबा सुनते हुए दिल पर अजब सुकून था। दिल किया बस यही लम्हा रख जाए खुतबा। खत्म हुआ, मैंने नमाज पढ़ी और जैसे ही बाहर निकला तो मोहल्ले के एक लड़के ने आकर कहा, जल्दी घर चलो, तुम्हारे अबू को दिल का दौरा पड़ा है। मैं दौड़ा घर पहुंचा तो दरवाजे पर जोते ही जोते बिखरे पड़े थे। अंदर दाखिल हुआ तो सबकी आंखें नम थीं और माँ कमरे के एक कोने में बैठी कांप रही थी। मैंने पूछा, अबू कहाँ हैं? किसी ने जवाब न दिया। फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तैयार हो जाओ, जनाजा अभी उठना है। मैं शशद्र खड़ा रहा, कुछ समझ न आया। तभी किसी ने सफेद कपड़ा मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, ये कफन है, उसे संभालो। सबकी नजरें मुझ पर थीं। माँ की सिसकियां तेज हो रही थी। मैं बेहिस ओ हरकत खड़ा था, जैसे दुनिया रख गई हो। मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो लम्हे घूम रहे थे जब अबू ने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, जब उन्होंने मेरी कापी में पहली बार दस्तखत किए थे, जब मेरी पहली नौकरी पर उन्होंने दुआ दी थी, जब मेरे पहले रोजे पर मुझे ऐदी दी थी। आज उन्हीं के लिए मैं कफन उठाए खड़ा था। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों से खसक रही है। मैंने कफन को देखा और पहली बार मेरी हथेलियों ने ऐसा बोझ महसूस किया जो शायद सारी जिंदगी कभी न उतरे। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में हजारों सवाल थे मगर होंठों पर कोई लफ्ज न था। मैं कफन लेकर आगे बढ़ा। लोगों ने मेरे अबू को गसल दिया, उन्हें नए कपड़ों में लपेटा और फिर वो लम्हा आया जब मैंने अपने ही बाप को कंधे पर उठाया और माँ पीछे खड़ी रो रही थी और मेरे कंधे पर कफन था। रास्ते में जनाजा गली के हर मोड़ से गुजरा जहां बचपन में मैंने अबू का हाथ पकड़ा था। वही गली जहां वो साइकिल पर मुझे ले जाया करते थे, वो निकट जहां वो शाम को दोस्तों के साथ बैठा करते थे। सब खामोश था, जैसे वक्त ने अपना सफर रोक दिया हो। लोग दुआएं पढ़ रहे थे लेकिन मेरी समाज जैसे बंद थी। मैं सिर्फ अपने कदमों की चाप सुन रहा था और अबू की आवाज जो कहीं दूर गूंज रही थी, बेटा मेहनत करना, बेटा सच बोलना, बेटा नमाज मत छोड़ना। कब्रिस्तान आ गया। लोग एक एक करके हाथ लगाकर रुखसत होने लगे। मेरी बारी आई तो दिल ने एक लम्हे को रोका। मैं कब्र के किनारे पर झुका तो यूं लगा जैसे अबू ने मेरी पेशानी चूमी हो, जैसे उन्होंने आखिरी बार मुझे दुआओं में लिपेट लिया हो। मैंने उनकी पेशानी पर वही हाथ रखा जो उन्होंने हमेशा मेरे सर पर रखा था। फिर मिट्टी का पहला लोटा कब्र में गया। मेरे हाथ कांप गए लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि माँ अभी घर पर थी, अकेली, और अब उसे मेरे सहारे की जरूरत थी। लोग वापस जाने लगे। मैं आखिरी लम्हे तक कब्र के पास बैठा रहा। शाम हो गई थी, सूरज डूब चुका था लेकिन मेरे दिल में जो खला था वो रात भर जागता रहा। माँ ने रात खाना नहीं खाया और मैं बस उनके साथ बैठा रहा। हम दोनों के दरमियान खामोशी थी लेकिन इस खामोशी में सब कुछ कह दिया गया था। के बाद हर जम्हा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। हर अजान अब मुझे अबू की आवाज की तरह लगती है। हर दुआ में उनका चेहरा आता है और हर नींद में उनकी शफकत। अब माँ को दवाएं वक्त पर देना, उनकी बातें सुनना, उनकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ना मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम बन चुका है। क्योंकि अबू का कहना था, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और मैंने उस जन्नत को खोना नहीं। और मैं जानता हूँ कि एक दिन जब मेरा भी कफन तैयार होगा तो कोई मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहेगा, तुम तैयार हो जाओ, जनाजा अभी उठना है। मैंने खुद से वादा किया है कि उस दिन जब मेरा जनाजा उठेगा तो लोग सिर्फ अफसोस न करें, वो ये भी कहीं कि उसने अपने बाप की नसीहतों को निभाया, उसने अपनी माँ का ख्याल रखा, उसने जिंदगी को बामकसद गुजारा। सुबह के वक्त जब माँ नमाज पढ़ती है मैं खामोशी से उनके करीब बैठा रहता हूँ। उनके हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो मैं दिल ही दिल में कहता हूँ, या अल्लाह मेरी माँ की हर दुआ कबूल हो, क्योंकि ये वो हस्ती है जिसने मुझे बना वक्त के सलाह दिया, भूखी रहकर मुझे खिलाया। हर दिन एक नई आजमाइश होती है, कहीं से रोजगार की फिक्र, कहीं माँ की दवा की क़ुल्लत, कहीं यादों का बोझ। लेकिन मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि अबू ने कहा था, मर्द वो नहीं जो रोता है, मर्द वो है जो हालात का सामना करता है और अपने घर को सहारा देता है। एक दिन कब्र पर बैठा था, अबू के मिट्टी में लपटे नाम को छू रहा था। किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा तुम्हारे बाप जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, तुम उनका फख्र हो या शर्मिंदगी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तब से फैसला कर चुका हूँ, हर रात सोने से पहले माँ के कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ, पानी उनके सरहाने रखता हूँ और बाहर के दरवाजे को ताला लगाकर कहता हूँ, अबू फिक्र न करना, आपकी अमानत महफूज है। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। छत की तरफ देखते हुए दिल बार बार बेचैन हो रहा था। माँ के कमरे से हल्की सी खांसी की आवाज आ रही थी, लेकिन
कुछ और था, कुछ जो समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक जैसे कोई पुकार रहा हो, बहुत मध्यम, जैसे मिट्टी के नीचे से आवाज आ रही हो, बेटा। मैं चौंक कर उठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। पसीना माथे से बह रहा था। दरवाजा खोला, बाहर निकला। माँ सो रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। अगले दिन जमा था। मैं हस्बे मामूल अबू की कब्र पर गया। फातिहा पढ़ी, लेकिन जैसे ही उठने लगा, कब्र की मिट्टी थोड़ी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने छुई हो। एक लम्हे को लगा जैसे मिट्टी के नीचे से सरगोशी हुई हो। मौलवी साहब को ले आओ। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, वो एहसास मेरे साथ साथ वापस घर आया। अगले दिन मैं करीबी मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया। उनसे सारा ख्वाब सुनाया। वो देर तक खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, कुछ अमानतें कब्र में दफन नहीं होते, कभी कभी रूहें सुकून के लिए कोई पैगाम देती हैं। उसी रात मुझे ख्वाब आया। मैं उस कमरे में खड़ा था जहां अबू अक्सर बैठा करते थे। उनके कपड़े, उनका पुराना असा और वो लकड़ी की अलमारी। ख्वाब में अबू आए, सफेद लिबास में, चेहरे पर रोशनी। बेटा, मेरी अलमारी के नीचे वाले खाने में कुछ पैसे हैं, वो मस्जिद के मदरसे में दे आना। किसी बच्चे की तालीम का वसीला बन जाएंगे। सुबह आंख खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फौरन अलमारी खोली। नीचे वाला खाना थोड़ा जंगालूद था। मैंने एक पुराना थैला निकाला। उसमें 2 लिफाफे थे, बंद। एक में कुछ नोट थे और दूसरे में एक पर्ची। अगर ये पैसे तेरे हाथ लगें तो समझना मेरा ख्वाब पूरा हुआ। किसी बच्चे की किताबें मेरी कब्र की ठंडक बनेंगी। अगली रात कुछ और ही मंजर था। ख्वाब की दुनिया जैसे एक दरवाजा बन चुकी थी और मैं उस दरवाजे के दूसरी तरफ जा चुका था। मदरसा दिखाई दिया, लेकिन वीरान सा, जैसे बरसों से कोई वहां आया ना हो। दर व दीवार पर धूल थी, लेकिन एक दरख्त के नीचे एक बच्चा बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे हर लफ्ज मेरे दिल पर उतर रहा हो। मैं करीब गया। उसने सिर उठाया, चेहरा चमक रहा था, लेकिन आंखों में उदासी थी। मैंने पूछा, ये मदरसा बंद है? वो बोला, नहीं साहब, सिर्फ सब छोड़ गए हैं। मैं रका हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कोई आएगा जो अबू के ख्वाब की ताबीर बनेगा। मैं चौंक गया। अबू का ख्वाब, ये बच्चा, ये मदरसा। सुबह नींद से जागा तो फैसला कर चुका था। मैं उसी गांव के पुराने मदरसे में गया। वही मंजर, वही दरख्त, वही बच्चा। मैंने उसे पैसे दिए और अबू की लिखी पर्ची। उसने पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे अबू भी यहाँ पढ़ाते थे। उसने आहिस्ता से कहा, शायद आपकी अमानत मेरी महरूमी की तलाफी है। उस दिन मैंने मदरसे के कमरे साफ करवाए, टूटी छत मरम्मत कराई, कुछ नए कालीन बिछवाए। बच्चे आने लगे। अजान की आवाज दोबारा गूंजने लगी। उसी रात जब सब काम मुकम्मल हो चुके थे, मैंने अबू की कब्र पर जाकर हाथ उठाए। हुआ में हल्की सी खनकी थी। कब्र पर फूल रखे, फातिहा मुकम्मल की, तो पीछे से किसी ने आहिस्ता से पुकारा, बेटा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कब्र की मिट्टी जैसे सांस ले रही थी। उसमें अब सुकून था, जैसे किसी ख्वाब ने अपना रास्ता पा लिया हो।